बहुत सारा प्यार होगा, रोमांस होगा, इतने सारे सीन्स होंगे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको पहले ही इस चीज के लिए क्लियर कर देती हूँ। जिन्हें ये स्टोरी समझ में आए वही स्टोरी को देखना, और जिन्हें लगे कि जो प्यार से दूरी वाले रिलेशन में, जो लॉन्ग डिस्टेंस का रिलेशन होता है, उन्हें समझ सकते हैं तो इस स्टोरी को देखिए। बाकी अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें रोमांस नहीं है तो स्टोरी अच्छी नहीं है तो आप मत देखिएगा प्लीज, क्योंकि ये स्टोरी बहुत ही रिक्वेस्ट के साथ में बनाई है मैंने, और बहुत सारे इमोशंस भी है इस चीज के अंदर। अगर समझ सको तो प्लीज उस चीज को समझने की ट्राई करना। इसमें ज्यादा ऐसा रोमांस वगैरह नहीं है, हल्का बहुत आपको एंडिंग में, जो एंडिंग है स्टोरी की, वहां से मैंने अपना स्टार्ट किया है, तो मे भी शायद आपको वो एंडिंग पसंद आए। अगर पसंद आती तो प्लीज स्टोरी को पूरा देखिए, पूरा वॉच कीजिए। क्या है यार, आखिर इतना क्या है? मतलब मैं इतनी देर से कमेंट्स कर रही हूँ, इतनी देर से कमेंट्स सबके पढ़ रही हूँ, सब आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहा है, मेरे कमेंट्स पर कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है। बीटीएस सबके कमेंट्स पढ़ रहे सिवाय मेरे। आखिर क्यों? हमेशा ऐसे क्यों करते हैं मेरे साथ में? मैं इतने बड़े बड़े कमेंट्स करूँ लेकिन कोई मतलब नहीं होता उस चीज का, वो तो मेरे कमेंट्स देखते तक भी नहीं है। आखिर क्यों? सबके कमेंट्स चेक करते हैं सिवाय मेरे। कोई भी मुझसे बात नहीं करना चाहता। क्या किसी को मुझसे बात करने में इंटरेस्ट ही नहीं है? बीटीएस से छोड़ो, जो बाकी लोग कमेंट्स पढ़ रहे हैं वो लोग भी मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे। आखिर ऐसा क्यों? मैं तो सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो मेरा कमेंट कोई क्यों नहीं पढ़ता? मैं सबके कमेंट्स पर रिप्लाई देती हूँ, तो मेरा कमेंट पर रिप्लाई कोई क्यों नहीं देता? आखिर हद है। 이거 언제적 톤이야? अब ये लो, इन्हें भी अभी जाना था, ये भी चले गए। अब मैं क्या करूं? आज मेरी शादी और पता नहीं ये लड़की कहाँ रह गई है। इसे कहा था टाइम से आ जाने को, लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं चाहती क्या है ये। इसे उन लोगों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। अब रोहन जरा यहाँ आओ। क्या हुआ दीदी, तुम्हारा फोन कहाँ है? मेरा फोन तो ऊपर रूम में है। अच्छा क्यों, क्या हुआ? कुकी को कॉल करना था, वो आई नहीं अब तक। अरे दीदी आ जाएगी, उसने कहा तो था वो आ जाएगी। कुछ काम में रह गई होगी तो भूल गई होगी। मुझे पता है उसका कौन सा काम होगा सिवाय बीटीएस के अलावा। अच्छा तब उसको कॉल करना है क्या? हाँ मुझे कॉल करना था। वो एक्चुअली मेरा फोन ऑफ हो गया और तुम अपना फोन रूम में रख कर आ गए हो। अब ते जरा यहाँ। हाँ दी, ये मेरा फ्रेंड ते। नाइस टू मीट यू ते। नाइस टू मीट यू दी। अब एक्चुअली ते, क्या तुम मुझे अपना फोन दे सकते हो 2 मिनट के लिए? मुझे अर्जेंट किसी को कॉल करना है। मेरा फोन? प्लीज ना मत करो प्लीज, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट कॉल है, इसीलिए 2 मिनट के लिए सिर्फ। तो आपका फोन कहाँ है? एक्चुअली मेरा फोन डेड हो गया है, इसीलिए मैं कॉल नहीं कर पाऊंगी उससे। अच्छा ठीक है, आप कर लीजिए फोन। थैंक यू सो मच। क्योंकि प्लीज पिक अप द कॉल, फोन उठाओ। एक तो ये लड़की पता नहीं फोन साइलेंट रखती है, पता नहीं क्या करती है, फोन ही नहीं उठाती है। क्योंकि प्लीज फोन उठाओ। ओह गॉड, फोन ही नहीं उठा रही है, कोई मतलब नहीं है उसका। जब तक वो आएगी तब तक शादी खत्म हो जाएगी। मैं ही पागल हूँ। क्यों मैंने उससे कहा कि वो यहाँ आ जाए? मुझे पता है कि वो यहाँ नहीं आने वाली, उसके बावजूद भी। आखिर मेरी सगी बहन थोड़ी है। अगर मेरी सगी बहन होती तो फिर भी वो मेरे साथ रहती, लेकिन वो तो मेरी कजिन है ना। हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा आयु, वो तुम्हारी कजिन है। अब तुम्हारी कजिन है तो फिर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो हर फंक्शन में तुम्हारे साथ हो। अब वो नहीं आना चाहती, नहीं आई है, तो इसमें इतना ड्रामा क्रिएट करने की कहाँ जरूरत है? जाओ अपनी शादी पर ध्यान दो। अब ओके मॉम, अब थैंक यू सो मच ते, इट्स ओके। अच्छा सुनो मेरी बात, अगर कॉल आए तो उससे कह देना कि मैंने फोन किया था और यहाँ बुलाने के लिए उसे फोन किया था। अच्छा ठीक है, अगर फोन आएगा तो मैं कह दूंगा। ओके। और दी प्लीज थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। फिर भी अभी तो मैंने कहा थैंक्स मत कहो। अच्छा ठीक है, जल्दी मत जाना। ओके, पूरी शादी कंप्लीट होने के बाद ही जाना। डोंट वरी, रोहन है ना मेरे साथ, मैं बोर नहीं होऊंगा। ठीक है चल रोहन चल। हाँ इतने सारे मिस कॉल्स, वो भी अननोन नंबर से। एक तो फोन डीएनडी पे डाल दो तो समझ में भी नहीं आता आखिर कौन कॉल कर रहा है। पर अननोन नंबर है, मैं कॉल करूं या फिर नहीं, मैं कॉल नहीं करूंगी। अगर शायद गलती से लगा होगा तो मैं अपना नंबर से क्यों दूं? मैं टेक्स्ट करके पूछती हूँ, शायद कोई मिलने वाला हो। आप कौन है जो आपने मुझे कॉल किया था? आप कौन? तुमने मुझे कॉल किया है फिर मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन? ओह तो तुम वो हो, आई मीन आयु की कजिन, आई एम राइट? हाँ पर तुम कौन हो और तुमने मुझे कॉल क्यों किया? तुम्हारे पास मेरे नंबर कहाँ से आए? वो एक्चुअली आयुदी ने तुम्हें शादी में बुलाने के लिए कॉल किया था। क्या आज आयुदी की शादी थी? शिट मैं तो भूल गई। ओह गॉड मैं ये कैसे भूल गई। हेलो देखो, तुम इस चीज के लिए मुझे कॉल भी तो कर सकती थी। तुमने मुझे मैसेज क्यों किया? तुमने मुझे टेक्स्ट क्यों किया? वो मेरी मर्जी है। ओके ठीक है, अब इतना चिढ़ो मत मुझ पर। मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। अरे यार मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ तो और तुम हो कि मुझ पर चिढ़ रही हो? मैंने कहा मुझसे प्यार से बात करो।
ऐसे ही तेयंग जंगकुकी से प्यार से बात करने की कोशिश करता है, उसे काम करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बार-बार उससे बस डांटे जा रही होती है। हेलो, देखो मिस्टर, फ्लर्ट कर रहे हो मुझसे? नहीं तो, बिल्कुल भी नहीं। जाओ जाओ, बातें मत बनाओ, मैं तुम जैसे लड़कों को अच्छे से जानती हूँ। अरे नहीं, सच में यार, मेरा बिहेवियर ही ऐसा है, रहने दो। अरे मैं सच कह रहा हूँ, मेरा सच में ऐसा ही बिहेवियर है, मैं झूठ नहीं कह रहा। ये तुम पहली लड़की ऐसी हो जो मुझसे ये कह रही हो कि मैं तुम्हें फ्लर्ट कर रहा हूँ। नो, मेरा बिहेवियर ही ऐसा है। इनफैक्ट मुझसे सब लोग बात करना पसंद करते हैं, और तुम जानती हो, एक बार अगर कोई इंसान मुझसे बात कर लेता है ना, तो दोबारा वो मुझसे बात करना पसंद करता है। तुम पता नहीं क्यों अजीब ही चिढ़ रही हो मेरी बातों से। मेरी बला से तुम जो भी करो वो करो, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, और दोबारा मुझे कॉल मत करना, समझे? अरे मैंने आपको कॉल नहीं किया, मेरा यकीन करो, मैंने सच में तुम्हें खुद से कॉल नहीं किया था। मैं तुम्हारे नंबर कहाँ से लाऊंगा? हाँ ठीक है, पर अब मुझे कॉल मत करना। आज कर दिया जो कर दिया, नेक्स्ट टाइम से मत करना। अरे कितनी अजीब सी लड़की है यार। वही टेक्स्ट वापस, ये तो उसी लड़के का नंबर है। हेलो, क्या कर रही हो तुम? इसे क्या करना, मैं कुछ भी करूं। इसे एक बार में बात समझ क्यों नहीं आती है? मैंने तुमसे कहा था ना मुझे दोबारा कांटेक्ट मत करना। तुम बाज नहीं आओगे? अरे मैं किस चीज से बाज नहीं आया? तुमने मुझे कॉल करने से मना किया था, मैंने तो तुम्हें टेक्स्ट किया है ना। तुम बहुत चालाक हो। चालाक नहीं हो, स्मार्ट हो। अरे चली गई क्या यार, कितनी अकड़ू है। और फिर कहती है, पहली बार मैंने किसी लड़की को ऐसे देखा जो मुझसे बात करने को तैयार नहीं है। बाकी हर कोई मुझसे बात करना चाहता है, लेकिन इसे मुझ में बात करने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। क्या ही करूं? और मैसेज करके तो ऐसे गायब हो जाती है जैसे कि कोई मतलब ही ना हो। पर मतलब तो वाकई में नहीं है इसे। खैर, मैं नहाने जाता हूँ। ऐसे देखते देखते 2-4 दिन बीत जाते हैं, एंड देन फाइनली जंगकुकी ते को एक मैसेज करती है, जहाँ ते उस चीज को लेकर बहुत शॉक्ड हो जाता है कि आखिर सामने से उसने कैसे मैसेज कर दिया। हाँ, कुकी का मैसेज, ये तो टेक्स्ट, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, या फिर कोई गलती से उसने ये कर दिया। अरे ये कर क्या रही है? डिलीट कर रही है और कर रही है, डिलीट कर रही है, सेंड कर रही है। डिलीट क्यों कर रही है मैसेज? नहीं, वो मुझे लगा कि तुमने देखा नहीं होगा, इसीलिए। अगर मैंने नहीं देखा तो फिर तुमने मुझे मैसेज क्यों किया? नहीं, वो मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे। अरे वाह, आज सूरज किस दिशा से निकला है? तुम्हें मुझसे बात करनी है? एक्चुअली, अरे बोलो भी अब। एक्चुअली मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए थी। अरे वाह, आज मैडम जी को हेल्प चाहिए थी, बोलिए क्या बात है और क्या हेल्प चाहिए थी? ये ना चीज आपकी खिदमत में हाजिर है। कितना ड्रामा करता है ये लड़का। अरे फिर कहाँ चली गई? कहीं नहीं, बातें मत बनाओ और मेरी बात गौर से सुनो। ओके मैडम जी, फरमाएं, आपका हुक्म सराखों पर। बोलिए आपको क्या कहना है? एक्चुअली बात ऐसी है कि मैं अपने इंस्टाग्राम पर बहुत सारे ग्रुप्स में हूँ। ग्रुप्स में? इंस्टाग्राम पर भी ग्रुप्स बनते हैं क्या? हाँ बनते हैं, तुम्हें नहीं पता इसके बारे में? नहीं, तुमने अभी जस्ट बताया। हाँ तो फिर मैं चाहती हूँ, देखो मुझसे कोई बात नहीं करता, मुझे कोई भाव ही नहीं देता सच कहूँ तो, और सब मुझे अवॉइड करते हैं, सब आपस में ही बात करते हैं। अगर मैं किसी को कुछ कहती भी हूँ तो सब मेरा मैसेज इग्नोर कर देते हैं। तुमने मुझसे उस दिन कहा था ना कि तुम जिससे भी बात करते हो वो तुम्हारा दीवाना बन जाता है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ वहाँ चलो, तुम वहाँ सबसे बात करना ना। वेट अ मिनट, क्या तुम बच्ची हो? नहीं, मैं एडल्ट हूँ। तो फिर इतनी बचकानी सी हरकत क्यों कर रही हो? कुछ चैट्स के पीछे इतनी पागल क्यों हो रही हो? क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं भी चाहती हूँ कि सब मुझसे बात करें, पर मुझसे कोई बात ही नहीं करता, सब मुझे अवॉइड करते हैं। अगर हाँ तुम मुझसे बात करोगे और सबसे भी बात करोगे तो शायद सब मुझसे बात करने लगे। और वैसे भी तुम्हें मेरी हेल्प करनी हो तो करो, वरना मेरी अम्मा ना बनो। अरे अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है, मुझे अपनी इंस्टा आईडी दो, मैं तुम्हें फॉलो करता हूँ, और उसके बाद में तुम मुझे अपने ग्रुप्स में ऐड कर लेना। अच्छा ठीक है। ऐसे ही तेयंग वहाँ पर जाता है, उन ग्रुप चैट्स में चैट करता है, और देखते ही देखते वो वहाँ सबका फेवरेट बनता जाता है। वो चाहे कोई सा भी ग्रुप हो, ये चीज जंगकुकी को पसंद नहीं आती कहीं ना कहीं, क्योंकि वो उसे यहाँ लेकर आई थी कि सब उसके दोस्त बन जाए, लेकिन सब लोग तेयंग के दोस्त बन गए थे। तेयंग से सब अच्छा बिहेव करने लगे थे और सब उससे बात करना भी पसंद करते थे। ये लो कुकी, कर तो लिया। देखा, तुम बिना वजह इतना डर रही थी, इतना तो इजी था सबसे बात करना। अपना मुंह बंद रखो। क्या हो गया, तुम मुझसे गुस्सा हो क्या? नहीं, तो फिर ऐसी बात क्यों कर रही हो? सब लोग वहाँ तुम्हारे फैन बनकर रह रहे हैं, हर कोई तुम्हें पसंद कर रहा है और मुझे कोई जानता तक नहीं। अच्छा ऐसी बात है, तो तुम ग्रुप में आओ, मैं सबसे कहता हूँ कि तुम मेरी फ्रेंड हो, तो देखना तुमसे भी सब लोग बात करने लगेंगे। नो नीड, इस चीज की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैं सब जगह से लीव ले रही हूँ, मुझे अपने आप को रिवील करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ आने का कोई शौक नहीं था, तुम ही थी ना उस दिन जिसने मुझे कहा था कि मैं यहाँ पर आके सबसे बात करूँ। तुम ही लाई थी ना मुझे यहाँ। अब कुछ बोलो भी, मुझे नहीं बात करनी। अच्छा
ठीक है, तुम एक काम करो, मेरी आईडी का पासवर्ड ले लो, अपने इंस्टाग्राम में ओपन कर लेना और मेरे अकाउंट अपने इसमें लॉगिन करके मेरे उस ग्रुप में जाकर तुम मैं बनकर सबसे बात कर लेना, ठीक है? तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? मैंने तुमसे मना किया ना। अच्छा ठीक है मत करो। तुम मुझ पर क्यों चिढ़ रही हो? मैंने क्या किया है? तुम चाहती हो कि मैं वहाँ किसी से बात नहीं करूँ? मुझे कोई मतलब नहीं है। देखो तुम मुझे नहीं बताओगी तब तक मुझे समझ नहीं आएगा। क्या मैं तुम्हें कॉल करूँ? बिल्कुल भी नहीं। तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या करूँ? मैं कुछ नहीं चाहती। मेरा कोई दोस्त नहीं है। ऐसा क्यों कह रही हो? मैं हूँ ना तुम्हारा दोस्त। क्या तुम सच कह रहे हो? मैंने कहा ना मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम्हारे लिए एक दोस्त काफी नहीं है? क्या तुम्हें बहुत सारे दोस्त चाहिए? नहीं, अगर एक दोस्त भी मुझे पक्का मिल जाए तो मुझे और कोई नहीं चाहिए। हाँ तो मैं हूँ तुम्हारे साथ। ओके, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। तुम सच कह रहे हो? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ठीक है, अब गुस्सा करना बंद करो। मैं गुस्सा नहीं कर रही। अच्छा ठीक है। ऐसे ही देखते देखते ते और कुकी में दोस्ती होने लगती है और वो बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उनके लिए एक फ्रेंडशिप का जो बॉन्ड होता है वो बहुत पक्का होता जा रहा था। इतने मैसेज, इतने सारे नोटिफिकेशंस। कुकी ऑनलाइन है कि किससे बात कर रही है ये लड़की? कुकी क्या हुआ? तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा एक ही चीज को? लड़कों से दूर रहा करो। तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ नहीं आती है? अब हमेशा की तरह बस यही सीन करके छोड़ देना। हे ब्रो, मुझे तुमसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाँ क्यों नहीं। हे ब्रो, डीएम में चलोगे? अच्छा ठीक है। हे ब्रो, तुम्हें पता है मैं माफिया हूँ। क्या माफिया? भाई फेक मत इतनी। ये माफिया और ये सब ड्रामा और स्टोरीज में अच्छे लगते हैं। रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। ओके ब्रो, जैसी तुम्हारी मर्जी। मानना है तो मानो वरना मत मानो। मुझे नेक्स्ट टाइम डीएम मत करना। मुझे डीएम पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है, नहीं करूँगा। ग्रुप में तो बात कर सकते हो। हाँ, जो बात होगी ग्रुप में ही होगी। ओके। उस मैसेज को तेउंग सीन नहीं करता है। देखते देखते शुगा और ते दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, एकदम बेस्ट फ्रेंड वाले, क्योंकि उन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होने लग जाती है। वो दोनों एक दूसरे से उनकी सारी बातें शेयर भी करने लग जाते हैं। तेउंग की आईडी पर इतने सारे नोटिफिकेशंस। शुगा, ये तो ते का बेस्ट फ्रेंड है ना? आखिर इन लोगों में बातें क्या होती है? क्या मैं चेक करूं? पर वो मुझे मना थोड़ी करेगा अगर मैं देख भी लूंगी तो। मुझे देख लेना चाहिए। उसके बाद में कुकी वो चैट्स ओपन करके देख लेती है कि आखिर उन दोनों के बीच में बातें क्या होती है। तभी वहाँ शुगा का मैसेज आ जाता है। हे ब्रो। हाँ यार, देख काफी वक्त हो गया है हम दोनों को ऐसे दोस्त बने रहे हुए, बेस्ट फ्रेंड्स। देख मैं ना तेरा ऑफलाइन बेस्ट फ्रेंड बनना चाहता हूँ, तो मुझे प्लीज तुम अपना नंबर दे दो। नंबर दे दो? ऐसे ही किसी को अपना नंबर नहीं देता। मैं कॉल पे बात नहीं करता किसी से। अरे तो ब्रो मैं टेक्स्ट कर लूंगा, पर प्लीज मुझे तो अपना नंबर दे दे। नहीं, मैं नंबर नहीं दे सकता। ओह गॉड, मैं तो फंस गई। मैंने मैसेज सीन क्यों करे? अगर मैं इसे ऐसे छोड़ दूंगी तो क्या करूं? तुम प्लीज ना, प्लीज ब्रो। शुगा वहाँ पर नंबर की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि वो उसे उसका नंबर दे दे, यानी कि तेउंग का नंबर दे दे। और शुगा इस बात से अनजान था कि उस मैसेज पर वो जो इनबॉक्स में जो मैसेज टाइप कर रहा था वो मैसेज तेउंग नहीं बल्कि कुकी टाइप कर रही थी, क्योंकि तेउंग की आईडी पासवर्ड कुकी के पास थे। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अपना नंबर दे देता हूँ। क्या मैं इसे अपना नंबर दे दूँ? मुझे नहीं लगता कि ये कॉल करेगा, क्योंकि मैंने इसे मना कर दिया। और टेक्स्ट करेगा तो मैं इसे ब्लॉक कर दूंगी। हाँ, थैंक यू सो मच ते, मैं तुम्हें टेक्स्ट करूंगा। ओके ठीक है। उस वक्त को ये बात जरा सा भी नहीं पता होती है कि कुकी ने शुगा से बात करी और अपने नंबर शेयर कर दिए। बाद में जब वो इस चीज को देखता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कुकी पर बहुत गुस्सा आने लगता है। क्या कुकी ने ये सब कुछ? ये पागल है क्या? इसकी क्लास तो मैं अभी लेता हूँ। कुकी। हाँ देव, क्या तुम पागल हो गई? अक्ल वकल है या नहीं? किसी को भी ऐसा अपना नंबर कैसे दे दिया तुमने? तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? वो मांग रहा था नंबर, उसे नहीं पता था कि वो मैं हूँ, तो मना कर देती ना कि तुम नहीं दे सकती। मैंने उसे मना किया था लेकिन वो जिद कर रहा था, तो उसे सच बता देती कि तुम लड़की हो, लड़का नहीं हो। मेरा नाम तुमने उस वक्त क्यों यूज लिया? मुझे उस वक्त समझ नहीं आया था, बस इसीलिए मैंने। आर यू मैड? तुमने किसी भी लड़के को ऐसे अपना नंबर दे दिया? तुम उसे जानती तक नहीं। वो तुम्हारा नंबर कैसे कहाँ यूज करेगा तुम्हें क्या पता? वो तुम्हारा दोस्त है, ऐसे तो नहीं करेगा। दोस्त है तो इसका मतलब ये नहीं, दोस्त है तो मैंने आज तक उसे अपना नंबर नहीं दिया। तुमने कैसे दे दिया, और वो भी मैं बनकर? तुम गुस्सा ज्यादा कर रहे हो मुझ पर। हाँ, क्योंकि मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है, इसीलिए मैं तुम पर गुस्सा कर रहा हूँ। पागलों वाली हरकत करी है तुमने। पर चुप हो जाओ। देखो मेरा दिमाग बहुत खराब है, मैं तुम्हें कुछ बोल दूंगा तुम्हें बुरा लग जाएगा, इसलिए प्लीज मैं तुमसे बाद में बात करूंगा जब मेरा माइंड ठीक हो जाएगा। ठीक है?
मैसेज भी सीन छोड़ दिया, देखा तक भी नहीं। आखिर इतना भी क्या गुस्सा, मैं तो उस लड़के को ब्लॉक कर चुकी हूँ ना। आखिर तेरे को हो क्या गया है? उसने कहा था कि वो मेरा दोस्त है, लेकिन वो 3-4 दिन हो गए कहीं दिन से ऑनलाइन भी नहीं आया है, नहीं मुझसे बात कर रहा है। आखिर इतना भी किस बात का गुस्सा? मैं उसे ब्लॉक तो कर चुकी हूँ ना, अब मैं और क्या करूँ? हे ब्रो, मेरी बात सुन। क्या हुआ भाई? तेरे लिए काम है। कैसा काम भाई? देखिए नंबर मैं तुझे दे रहा हूँ, इस नंबर को सारी इंफॉर्मेशन निकाल कर मुझे दे कि ये नंबर कहाँ का है और आखिर किसने ये लिया है। मुझे हर चीज की डिटेल चाहिए, समझा? ओके भाई, शाम तक देता हूँ। ठीक है भाई, उस नंबर की इंफॉर्मेशन निकल गई है। तुम जिस नंबर की बात कर रहे थे वो किसी लड़की का नंबर है। क्या? लड़की का नंबर है? हाँ, वो लड़की का नंबर है। अच्छा ठीक है। कई दिन बाद में तेयंग वापस उस आईडी पर ऑनलाइन आता है, तभी वहाँ शुगा का मैसेज आ जाता है। क्या तुम गर्ल हो? आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो। देखो तुम काफी दिन से ऑनलाइन नहीं आए थे, इसलिए मैंने तुम्हारे नंबर की इंफॉर्मेशन निकलाई, तो वहाँ मुझे पता चला कि तुम एक लड़की हो और ये एक लड़की के नाम पर लिया हुआ है। आई एम सो सॉरी। हाँ वो लड़की थी। क्या? हम 2 लोग हैं। उस दिन जो थी वो मेरी फ्रेंड थी और मैं तेयंग। ओह तेयंग तुम? मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा कि शायद स्टार्टिंग से ये कोई लड़की आईडी यूज कर रही है, झूठा नाम लगाकर। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम्हें मैं इंस्टाग्राम कॉल कर सकता हूँ? मैं तुम्हारी बात ध्यान से समझ पाऊंगा कि आखिर बात क्या थी। अच्छा ठीक है, कॉल कर सकते हो तुम मुझे। हाँ बोलो, आखिर बात क्या थी? एक्चुअली हम 2 लोग हैं, वो लड़की अलग है और मैं अलग हूँ। तो फिर तुम्हारा फोन उसके पास उस दिन कैसे? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरी आईडी उसके अंदर लॉगिन है और उसने तुम्हारी मैसेज देख ली और उसने पता नहीं कैसे ये स्टुपिडिटी कर दी और तुम्हें अपना नंबर दे दिया। देखो आई एम सॉरी शुगा, लेकिन तुम अपने फोन से उसका नंबर डिलीट कर दो प्लीज। तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें अपना नंबर दे देता हूँ, तुम उसका नंबर हटा दो। अच्छा ठीक है, तुम मुझे अपना नंबर दे दो, कभी इंपॉर्टेंट काम हो तो मैं तुम्हें कॉल तो कर सकता हूँ। और उस चीज की टेंशन तुम मत लो, मैं उस लड़की का नंबर ऑलरेडी डिलीट कर चुका हूँ अपने फोन से। थैंक यू सो मच। नो नीड ब्रो, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। ओके? वैसे तुम अपसेट लग रहे हो। अपसेट नहीं, बस मेरा थोड़ा माइंड खराब था। क्या हो गया? कुछ नहीं, तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी दोस्त जिसने मुझे अपना नंबर दिया था उससे तुम्हारी बात नहीं हुई। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, काफी वक्त से उससे मेरी बात नहीं हुई क्योंकि उसने इतनी बेवकूफ वाली हरकत करी कि मुझे गुस्सा आ रहा था उस पर। इट्स ओके ब्रो, अब जाने दो, उससे गलती हो गई। ऐसी गलती ठीक नहीं होती। ये तो तुम अच्छे इंसान हो जो तुमने खुद अपने फोन से जैसे तुम्हें पता चला कि वो एक लड़की का नंबर है तुमने डिलीट कर दिया। अगर कोई और हो या फिर अगर कुछ ऐसा कुछ हो जाए और उसका नंबर इधर से उधर हो जाए तो क्या होता? आई नो ब्रो, मैं समझ सकता हूँ। खैर मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। ओके ब्रो, अपना ध्यान रखना। ओके ओके, बाय बाय। ये तो शुगा की आईडी है ना? मैं इसे मैसेज करके कहूँ, मुझे इसे माफी मांगनी चाहिए और इसे सच भी बताना चाहिए कि आखिर क्योंकि आईडी पर उस दिन मैं थी। यही ठीक होगा, मैं इससे बात करती हूँ। हाय हाय, कौन? मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलो। वो तुम तेयंग को जानते हो? हाँ मैं जानता हूँ, क्यों क्या हुआ? वो उसकी आईडी पर उस दिन मैं थी। असल में हम 2 लोग हैं। वो तेयंग का अकाउंट था जिस पर उस दिन मैंने बात करी थी। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, इस बारे में तेयंग से मेरी बात हो चुकी है, उसने मुझे सब कुछ समझा दिया। और आइंदा कभी भी ऐसी पागल वाली हरकतें मत करना, किसी भी ऐसे को अपने नंबर मत दे देना, समझी? तुम मुझे उसी दिन कह देती कि तुम तेयंग नहीं हो तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट ही नहीं करता नंबर मांगने की। आई नो, मुझे पता है ये मेरी गलती है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। और वैसे भी इस चीज से तेयंग मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा है। हाँ उसने बताया था मुझे। क्या तुम्हारी इससे कोई बात हुई? हाँ अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी। ठीक है, ऐसे देखते देखते वक्त निकलता जाता है, तेयंग बिजी रहने लग जाता है, इसलिए वो कुकी को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता है। लेकिन वहीं शुगा और कुकी की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होने लग जाती है, वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और ये चीज तेयंग देखता है तो उसे बहुत ज्यादा जेलसी होती है कि आखिर शुगा कुकी से इतना ज्यादा बात क्यों करता है। मैं इस बारे में शुगा से बात करूं या फिर नहीं? हे ब्रो, मेरी बात सुन। हाँ तेयंग, तुझसे एक रिक्वेस्ट थी मेरी। बोल। देख, मैं चाहता हूँ कि तू कुकी से ज्यादा बात मत कर, मतलब
देख उसके फैमिली इश्यूज बहुत है, इसलिए ज्यादा अटैचमेंट ठीक नहीं है। आई होप तू मेरी बात समझ रहा हो। डोंट वरी ब्रो, मैं तेरी बात अच्छे से समझ रहा हूँ। आई नो कि तू उसे लाइक करता है और इतनी टेंशन मत ले। वो मुझे अपना बड़ा भाई मानती है और मैं उसे अपनी छोटी बहन। उसके फैमिली इश्यूज का तो मुझे पता नहीं, लेकिन तुझे बहुत इश्यू हो रहा है इस चीज से, ये चीज मुझे साफ साफ दिख रही है। ज्यादा जल मत, वो मेरी छोटी बहन है, समझा? अच्छा ठीक है। ऐसे देखते देखते काफी दिन और बीत जाते हैं और एक न्यू गर्ल की एंट्री होती है जिनका नाम होता है जिमिन। वो भी उन ग्रुप में ऐड होती है और धीरे धीरे वो लोग दोस्त बन जाते हैं। लेकिन हाँ, इसमें शुगर और जिमिन की बिल्कुल नहीं बनती। बिल्ले मैं तुझे मार दूंगी, समझा? अगर अब की बार तूने वापस कॉल किया है तो। मेरी मॉम मुझे कैसे घूर रही थी, तुझे पता भी है? हाँ तो बोल देती। क्या बोल देती? ऐसे आईना कभी कॉल मत करना, मैं घर पर होती हूँ। हाँ हम तो रोड पर घूमते हैं ना, वो सब मुझे नहीं पता। तुम दोनों लड़ना बंद करो। आखिर इतना क्यों लड़ रहे हो? क्योंकि देखो इसने मेरे घर पर कॉल कर दिया और तो और तुम्हें पता है, अगर वो फोन डैड के हाथ लग जाता ना और पता चलता कि मैं इंस्टाग्राम, मुझे डांट पड़ती। क्या तुम्हारे घर में इस चीज की रोक है? रोक नहीं है, बस डांट पड़ती है मुझे कि किसी भी लड़के से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। ओए ऐसा वैसा किससे बोल रही है? तुझे मार दूंगा मैं तुझे ना मार दूं? ते अब तू अपनी जेब क्यों नहीं बना लेता? आई नो तुम चुपती हो, मैं जानती हूँ, पर आई एम सो सॉरी। मैं तुम्हें जानबूझकर इग्नोर कर रही हूँ, सब कुछ जानते हुए भी। लग रहा है चला गया। जाने दो ना, तुम्हें क्या करना है? अब मैं कुकी को कैसे बताऊं कि मैं उससे प्यार करता हूँ? ते खाना खा लो बेटा, खाना बन गया है। हाँ मम आ रहा हूँ, आप जाइए। अच्छा ठीक है, जल्दी आना। ओके ओके। उसके बाद में ते वहाँ से खाना खाने के लिए चला जाता है। शुगर कॉल किया, क्या काम है? कोई काम है क्या? हाँ वो तुझसे कुछ बात करनी थी। तू फ्री है अभी? खाना खाकर मैं तुझसे बात करूँ? अच्छा ठीक है, तू खाना खा ले, उसके बाद में मुझे कॉल करो। ओके अच्छा ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। हाँ बोल, क्या हुआ? कॉल किया था तूने मुझे? हाँ वो मैंने कहा ना, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। तू कुकी को कब बता रहा है कि तू उससे प्यार करता है? तू अपने दिल की बात कब बताने वाला है? ये मैं कैसे, कभी मैंने उसे देखा तक भी नहीं और मैं उसे जानता भी नहीं कि वो कहाँ रहती है, कैसी दिखती है, मुझे कुछ नहीं पता। और दिखने ना दिखने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये कि वो मेरे लिए क्या फील करती है मुझे तो कुछ पता ही नहीं। उसने तो आज तक मुझे अपना दोस्त नहीं कहा है। मैं हमेशा उसे ये कहता हूँ कि मैं उसका हमेशा दोस्त हूँ, लेकिन उसने आज से पहले कभी, आज तक उसने कभी मुझे ये नहीं कहा कि वो मेरी दोस्त है या वो मुझे अपना फ्रेंड मानती है। तो मैं कैसे उससे कह दूँ? शायद वो भी तुझसे प्यार करती हो पर बताती नहीं हो। देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि तुझे उससे अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। तुझे पता भी है वो कितनी फ्लर्टी है। आज ग्रुप में एक ब्यूटीफुल सी लड़की आई थी, तो जानता नहीं है कि उसने कैसी हालत कर दी, बस वो अपनी इज्जत ही छुपा रही थी, ये समझ। हाँ ये तो तूने बिल्कुल सही कहा, सच में वो बहुत ज्यादा ठरकी है। हाँ मतलब लड़कों से तो कोई फ्लर्ट करे तो समझ में आता है, लेकिन वो तो लड़कियों से फ्लर्ट करती है यार। और फ्लर्ट करती भी तो चलो ठीक है, पर अपनी आईडी से करे। वो हमेशा फ्लर्ट मेरी आईडी से करती है, वो भी मैं बनकर। अब उन लड़कियों को ये लगता है कि वो मैं हूँ और फिर उसके बाद में वो मुझसे जिद करती है, मेरी डीएम्स में मैसेज करती है कि मुझे अपने जीएफ बना लो, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। अब मैं उनसे क्या कहूँ? जब मेरे एग्जाम थे ना, उस वक्त कुकी ने यही काम किया था। उसने एक लड़की को इतना परेशान कर दिया कि वो लड़की पागल हो गई और उसके बाद में वो लड़की मुझसे कहने लगी कि अगर मैंने उसे हाँ नहीं किया तो वो सुसाइड कर लेगी। भाई गॉड, मैं कितना बचा हूँ उस दिन। मैंने बहुत मुश्किल से संभाला है वो सारी चीजें। जब मैं वापस आया तो मैंने अपना देखा इनबॉक्स, वो पूरा लड़कियों के डीएम से भरा हुआ था। कुकी ने किसी भी लड़की को नहीं छोड़ा, ऐसा लग रहा था। जीएफ बनने के लिए इतना सब कुछ कोई लड़की कैसे कर सकती है? हाँ भाई ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही। तुझे पता है कुकी ने बीच में क्या कांड कर दिया था? उसके बाद में उसने मुझसे कहा कि मैं उसकी हेल्प करूं, उस लड़की से उसका पीछा छुड़वाऊं। भाई गॉड, हमेशा मुझे उसको उस मुसीबत से निकालना पड़ता है और हमेशा वो तेरी आईडी से आती है और लोगों को ये लगता है कि हम गे हैं। हाँ ये बात तो तू बिल्कुल सही कह रहा है। मुझे ऐसा लगता है किसी दिन वो मुझे जेल करा देगी। जो भी लड़की मेरी आईडी से बात करती है कुकी से, तो वो लड़की भाई गॉड वो फ्लर्टिंग इतना करती है जिसकी हद नहीं। हाँ भाई पूछ मत, मैं तो ना कितनी बार थक जाता हूँ इन सारी चीजों में। तुझे पता है जब मैं वो ऐसी बात करती है और मैं उन लड़कियों से उसे बचाने की कोशिश करता हूँ, उसे प्रोटेक्ट करता हूँ कि वो ऐसी बात ना करे, मैं गुस्सा करता हूँ उस पर, तो उन बाकी लड़कियों को लगता है कि मैं तुम पर गुस्सा कर रहा हूँ कि तुम लड़कियों से फ्लर्ट क्यों कर रहे हो। और उस बीच में उन्हें ऐसा लगता है कि हम गे हैं, हम आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं। ओह गॉड, हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा तूने। अच्छा चल बहुत बातें हो गई है, कोई ना, अब तू आराम से सो जा और मैं तुझे कल मैसेज करता हूँ। हाँ ठीक है, गुड नाइट ब्रो।
ऐसे दिन पर दिन बीतते जाते हैं और कुकी अपनी जो नई फ्रेंड यानी कि जिमिन जो उसकी बेस्टी होती है उसके साथ बहुत एंजॉय करती है, बहुत मस्ती करती है, उससे फ्लर्टिंग करना, उसके साथ में मिलकर बहुत सारे क्राइम्स करना, मतलब क्राइम्स उस टाइप के क्राइम नहीं, मतलब एक वो जो होती है ना छोटी छोटी मस्तियाँ वगैरह जो ऑनलाइन की जाती है वही सारी चीजें वो बहुत मजा करती थी। इस चक्कर में उसने तेयोंग को टाइम देना बहुत कम कर दिया था, तो वो ये चीज तेयोंग को बहुत बुरी लगने लग गई थी क्योंकि जब से जिमिन आई थी तब से तेयोंग को टाइम नहीं दे रही थी। जब से जिमिन आई है तब से वो तो मुझे टाइम भी नहीं देती है, पर आखिर उसके दिमाग में चलता क्या रहता है? अभी पूछ। हे कुकी, हाँ तुम्हारे पास में मेरे लिए जरा सा भी टाइम नहीं है क्या? नहीं नहीं तेयोंग ऐसी बात नहीं है। तो फिर ऐसी बात नहीं है तो फिर कैसी बात है? अरे ऐसा कुछ नहीं है, जब से जिमिन आई ना तब से तुम मुझे टाइम नहीं दे रही हो कुकी, मुझसे बात भी नहीं करती, मुझे इग्नोर करती हो। नहीं तेयोंग घर में काम रहता है, बहुत ज्यादा काम की वजह से मैं थक जाती हूँ, इसीलिए नहीं आ पाती ज्यादा ऑनलाइन। तुम्हारे मैसेज में देखता हूँ कुकी, मुझसे झूठ मत कहो। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम्हें पता है आज का दिन, तुम्हें कुछ याद है आज के दिन पर? आज का दिन? आज क्या है? तुम्हें कुछ याद नहीं है क्या? नहीं क्योंकि सीरियसली तुम्हें कुछ याद नहीं? आज हमें मिले हुए पूरे 4 साल हो गए हैं। पूरे 4 साल? क्या हम 4 साल से दोस्त हैं? ऐसा इमोजी क्यों सेंड कर रही हो? नहीं मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमें मिले हुए 4 साल हो गए। हमारी दोस्ती को 4 साल हो गए। ये क्या बात है ब्रो, तेरी दोस्ती को 4 साल हो गए? इतनी पुरानी और पक्की दोस्ती, मतलब ये तो कुकी का बेस्ट फ्रेंड है। अब जिमिन थोड़ी देर उससे बात मत करो, मुझे उससे बात करनी है। अरे वो क्यों बात ना करे? मैंने कहा ना मुझे तुमसे बात करनी है। हे तुम्हें पता है क्योंकि तुमने तेयोंग की स्टोरी देखी है क्या? नहीं तो एक बार जाकर चेक करो, आखिर ऐसा भी क्या लगाया है इसने? तुम जाकर देखो तो सही। हाँ मेरे नाम का टैटू इसने अपने हाथ पर। ये तेयोंग क्या कर रहा है? ऐसा क्यों कर रहा है? ये मेरे लिए और प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट कर रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है आखिर। ओह गॉड मैं कैसे अब वो मुझसे कुछ पूछेगा तो मैं क्या कहूंगी? नहीं मैं अभी भी इग्नोर करूंगी, हमेशा की तरह जो मैंने 3 साल से किया मैं वही करूंगी। मैं अभी भी उसे इग्नोर करूंगी। तेयोंग तुमने ये सब तुमने देखा? बहुत प्यारा है ना? मुझे लगता है कि तेयोंग कुकी को पसंद करता है, इसीलिए कुकी का नाम अपने हाथ पर लिखवा दिया। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो शायद इसने दोस्ती में लिखवा दिया होगा ऐसे ही। सीरियसली कुकी? हाँ और कोई रीजन है क्या तेयोंग इस चीज को लिखवाने का? नहीं और कोई रीजन नहीं, बस ऐसे ही। तुमने ठीक कहा, मैंने बस इसलिए लिखवाया था। देखा मैंने कहा था ना, मैं अच्छे से जानती हूँ तेयोंग को। वो तो इसने ऐसी दोस्ती, हमारी दोस्ती पक्की हो गई ना, और इसने भी कहा कि 4 साल हो गए तो शायद उसी खुशी में लिखवा दिया होगा। हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इन 4 सालों में कभी तुमने मुझसे ये नहीं कहा कि तुम मेरे दोस्त हो। हमेशा मैंने तुमसे आगे से कहा, लेकिन तुमने कभी मुझे इस बात का रिप्लाई नहीं दिया कि तुम मुझे अपना दोस्त मानती भी हो या फिर नहीं। और आज तुमने ये कहा कि मैंने ये दोस्ती में लिखवाया। बस सच में कुकी इतनी इनोसेंट कैसे हो तुम, या फिर सिर्फ नाटक करती हो? माना बहुत कीमती है आज तेरा ये वक्त, पर हम भी कभी नायाब, ये तूने ही कहा था, अभी कल की ही बात। आई नो तेयोंग मैं जानती हूँ तुम ये सब कुछ क्यों कह रहे हो, पर आई एम सो सॉरी। क्योंकि तू जानबूझकर अनजान बनती है ना इस सारी चीजों से। तू ये सब कुछ जानबूझकर करती है ना, कभी कभी जानबूझकर अनजान बनना सही होता है। तेरा मतलब क्या है मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। ना समझो तो अच्छा होगा। गाइस मुझे कुछ काम है, मैं बाद में आऊंगा। ओके अच्छा ठीक है। जिमिन तुमने खाना खा लिया? हाँ मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही खाया था। तुमने? हाँ खा लिया। ऐसे ही 3 से 4 दिन बीत जाते हैं और तेयोंग उस वक्त कुकी से बिल्कुल मैसेज पे बात नहीं करता, लेकिन सडनली एकदम से तेयोंग का मैसेज आ जाता है, तो कुकी उस वक्त उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। क्या है? मुझे मैसेज क्यों करता है? मैंने तुझे कितनी बार कहा है कुत्तों की तरह मेरे पीछे पड़ना बंद कर दे। समझ आ गई ना तुझे? मेरा पीछा क्यों करता है? तुझे कोई काम नहीं है क्या? देख तेयोंग मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरे पीछे तो इस तरह से घूमे, समझा? मुझे मैसेज मत कर, मुझे नहीं पसंद और मुझे नहीं करनी तुझसे बात, नहीं तुझसे दोस्ती रखनी है। कुकी पागल हो गई कि ये क्या बोल रही है? देख ऐसा मत कर प्लीज। देख मैंने तुझसे क्या कहा, तुझे समझ नहीं आती है क्या? कुकी देख ऐसा मत बोल, मुझे तकलीफ होती है यार। होती होगी, आई डोंट केयर, मुझे कोई मतलब नहीं तेरी तकलीफ से। देख कुकी प्लीज ऐसा मत कर, मेरी बात समझने की कोशिश कर। देख कि ये तू गलत कर रही है। तू देख मैं तेरा अच्छा दोस्त हूं ना, तूने हम लोग कितने पुराने दोस्त हैं, तू ऐसा क्यों कर रही है और ऐसे क्यों कह रही है? तुझे मुझसे कोई प्रॉब्लम है क्या? मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? प्लीज मुझे बता। कुकी बोल ना, क्यों नहीं बोल रही है? प्लीज कुछ तो बोल। कुकी देख प्लीज सीन मत छोड़, मुझे बुरा लग रहा है जो तूने अभी वर्ड का यूज किया। प्लीज ऐसा क्यों बोली तू? कुकी सच बता प्लीज। देखते हूँ तेरा ये सब भेजना बेकार है, ये ऑडियो मैसेज मुझे मत भेज, क्योंकि मैं घर में हूँ तो मैं नहीं सुन रही हूँ। तो ये सब तू फिजूल ही कर रहा है, इसलिए मत कर। क्योंकि ऐसा मत कर। देख प्लीज यार मेरी बात को समझ। देख हमारी दोस्ती बहुत अच्छी दोस्ती, हम अच्छे दोस्त है ना। देखते हूँ मैं तुझे आखिरी बार समझा रही हूँ, मेरा पीछा छोड़ दे, समझा? मैं तुझसे दोस्ती नहीं रखना चाहती। अच्छा मेरी एक बात सुन क्योंकि मुझे एक बात बता, 4 साल 7 महीने 48 घंटे 7 मिनट, कभी तुझे ये नहीं लगा कि मैं तेरा दोस्त हूँ?
इन 4 सालों में कभी तूने मुझसे ये नहीं कहा कि तू मेरा दोस्त है, कभी तूने ये नहीं कहा कि मैं तेरा दोस्त हूँ। क्यों? क्या तू मुझे अपना दोस्त नहीं मानती? हाँ, नहीं मानती मैं तुझे अपना दोस्त। परेशान हो गई हूँ मैं तुझसे, मैं फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ तुझसे। मुझे नहीं चाहिए तेरे जैसा दोस्त, मुझे नहीं चाहिए तू। मेरे पास में मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड है मेरे पास में, जिमिन है, मैं रह लूंगी उसके साथ में। तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? और सबसे बड़ी बात, मुझसे दूर रह, समझा? वरना मैं तुझे ब्लॉक कर दूंगी। मेरी सजा में थोड़ी कमी करते, मैं आधी मुजरिम नहीं हूँ, गलती से इश्क हुआ था। ये फिल्मी डायलॉग मारना बंद कर दे, समझा? कभी इसका दिल रखा तो कभी उसका दिल रखा, इस कमबख्श में भूल ही गया कि खुद का दिल कहाँ रखा। तेहूं नहीं शुगा, आज से मैं यहाँ नहीं आऊंगा। कुकी तू क्या कर रही? कम से कम एक बार उसकी बात तो सुन ले, वो कहना क्या चाह रहा है। मुझे नहीं सुननी शुगा उसकी बात। मैंने कहा ना, मैं नहीं रखना चाहती इससे दोस्ती, मुझे नहीं करनी इससे दोस्ती, और जाना है तो चले जाइए यहाँ से। कुकी पर जिमिन बस कर दे, मैंने कहा ना। और तू सुन लेते हूँ, अगर नेक्स्ट टाइम से तूने मुझे कोई भी मैसेज किया तो मैं तुझे ब्लॉक कर दूंगी। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तुझे। माफ करना, मैंने तेरी जिंदगी में आकर गलती कर दी, शायद गलती मेरी थी। माफ करना कुकी मुझे। कुकी तू क्या कर रही है? कम से कम एक बार देख तो सही उसे, उसे बोलने का मौका दे। देख तो उसे, वो देख, वो मर जाएगा, वो तुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, वो मर जाएगा। प्लीज कुकी समझ उसकी बात को। चाहता है तो चला जाए, कम से कम मेरा पीछा छूट जाएगा। बाय, मैं लीव ले रहा हूँ। और कुकी एक बात तुझसे कहना चाहूंगा, मैं हर किसी के हाथों बिक जाने को तैयार नहीं है। ये मेरा दिल है, तेरे शहर का अखबार नहीं है। तेरे मेरी बात सुन। कुकी तूने क्या किया? कुकी डीएम में आ। मैं तुझे कॉल करूं? नहीं, मेरा मन नहीं है बात करने का। कुकी देख, मुझे प्लीज सच बता। मैं जानती हूँ कि तू ये तूने क्यों किया है, मुझे नहीं पता कि तूने क्यों किया, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि तू कुछ ना कुछ बात मुझसे छुपा रही है। प्लीज मुझे सच बता। मैंने कहा ना, कोई बात नहीं है, मुझे भी बात नहीं करनी इस बात से। कुकी मैं कॉल कर रही हूँ, फोन उठा चुपचाप। मुझे छत पर जाने दे, मैं उठाती हूँ, जा। उसके बाद में जिमिन कुकी को फोन करती है। देख कुकी, अब मुझे बता, मैं तो इतना तो अच्छे से जानती हूँ क्योंकि तू पत्थर दिल नहीं है। सच सच बता कि आखिर बात क्या है। तुझे क्या लगता है, तुझे क्या लगता है कि मुझे ये सब करना आसान होगा? तुझे लगता है ऐसा कि मैं उसे इतना सब कुछ बोलूंगी और मुझे बहुत इजी लगा होगा ये सब कुछ करना? नहीं जिमिन, तू रो क्यों रही है? मुझे साफ साफ बता कि आखिर बात क्या है। देख, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, बुरा भला कहना मेरे लिए आसान नहीं था, पर मैं क्या करती। मैं चाहती हूँ कि वो अपनी लाइफ में ध्यान दे, अपनी जिंदगी बनाए, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वो कहाँ रहता है? 4 साल हो गए, कभी तूने इससे ये नहीं पूछा? मैंने उससे कभी कुछ नहीं पूछा क्योंकि मैं उसके दिल की फीलिंग्स जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन मैं नहीं कर सकती उसे एक्सेप्ट। पर क्यों? क्या तू उसे प्यार करती है? हाँ मैं करती हूँ, लेकिन मैं तो बस ना, अगर तू उसे प्यार करती, वो तुझसे प्यार करता तो बात ही खत्म हो गई ना। सिमिन तू नहीं समझ रही है इस चीज को। मेरी फैमिली वैसी नहीं है जैसी तू समझ रही है। देख, हम नॉर्मल फैमिली से, और तेहू का तो तुम सब जने जानते हो कि वो रिच है। और दूसरी चीज ये कि वो अपनी लाइफ में ध्यान दे, अपनी जिंदगी पर ध्यान दे तो अच्छा होगा। लेकिन अगर वो यहाँ इन सब चीजों में मुझ में उलझ कर रह जाएगा तो क्या उसकी जिंदगी, उसकी लाइफ बन पाएगी? और मैं नहीं चाहती जिमिन ये कि वो मुझ में रह जाए। मुझसे दूर रहेगा तो अपने काम पर ध्यान लगा पाएगा, अपने लिए खुद कुछ कर लेगा। अगर मेरे पास रहा, मेरे लिए रहा, तो इस चीज का क्या भरोसा कि मैं उसे कभी मिलूंगी, क्योंकि ये कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता जिमिन। नहीं नहीं कुकी, ये तू गलत बोल रही है, ऐसा मैं मान ही नहीं सकती। देख, तुम दोनों अगर आपस में प्यार करते तो एक दूसरे को क्यों नहीं बता देते? तूने उसे कितना इंसल्ट किया, उसे कितना हर्ट हुआ, वो कितना रोया है। मैं जानती हूँ जिमिन, लेकिन मैं क्या करती, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मैं उसकी लाइफ बनाना चाहती हूँ, बस, और कुछ नहीं। मैं उसे इस धोखे में नहीं रखना चाहती कि जहाँ कुछ नहीं मिलेगा वहाँ आस लगाने से मतलब क्या है। उसे मैं कभी नहीं मिलने वाली। मुझसे दूर रहेगा, थोड़े दिन मुझसे नफरत करेगा शायद, लेकिन उस नफरत के आगे कम से कम वो अपनी लाइफ तो बना लेगा, अपनी जिंदगी बना लेगा। क्योंकि क्या कर रहा था, पागल हो गई है क्या? मैं बता दूंगी तेरे को कि तू उसे प्यार करती है। नहीं जिमिन, तुझे मेरी कसम है, तुझे हमारी दोस्ती का वास्ता, अगर तूने तेरे को कुछ भी बताया तो मैं उसकी फीलिंग्स अच्छे से जानती हूँ, इसीलिए मैंने हमेशा उसकी फीलिंग्स को इग्नोर किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसे मेरी फीलिंग्स के बारे में पता चले। प्लीज प्लीज मेरी बात समझ, मैं नहीं चाहती ये सब कुछ। ठीक है, जो तुझे सही लगे वही कर, पर तूने ये ठीक नहीं किया उसके साथ। तूने अपना ही नहीं बल्कि उसका प्यार भी उससे छीन लिया। हाँ मैं जानती हूँ जिमिन, लेकिन उसकी खुशी से ज्यादा मेरे लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं चाहती हूँ कि वो अपनी लाइफ बना ले।
ऐसे ही देखते देखते एक साल निकल जाता है और कुकी की और तेयंग की बिल्कुल बात नहीं होती है, क्योंकि उस वक्त जब कुकी ने तेयंग को वहां से जाने के लिए कह दिया था, तब से वो बिल्कुल टूट सा गया था। उसे समझ नहीं आ रही थी उस वक्त कि उसे क्या करना चाहिए, इसलिए वो कुकी से दूर हट जाता है। और रही बात शुगा की और जिमिन की और कुकी की, तो वो तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। ऑफलाइन भी वो लोग एक दूसरे से मिलते रहते थे और कुकी भी अब अपने घर से चली गई थी, क्योंकि उसे भी समझ आ गया था कि अपने घर में रहेगी तो कुछ नहीं कर पाएगी। तो कुकी भी वहां से अपने काम के लिए शुगा और जिमिन के पास में ही चली जाती है कि वो वहीं उनके साथ काम करेगी। तो वो बेसिकली एक दूसरे को फेस कर सकते थे अब। और इस एक साल में शुगा ने जंगकुकी को ते की हर इंफॉर्मेशन दी कि वो कहाँ है, कैसा है, किस हाल में है। जंगकुकी को सब कुछ पता था, लेकिन कुकी ने ये मना कर दिया था कि वो तेयंग को अपने बारे में ना बताए। शुगा, हाँ, वो मुझे तुमसे कुछ पूछना था। पूछो। तेयंग कहाँ है, कैसा है वो ठीक है। अच्छा, तुम्हारी इससे बात तो नहीं हुई 2-4 दिन से? हाँ, वो बिजी था, इसीलिए उसने मुझसे कहा था कि वो फ्री हो जाएगा फिर बात करेगा। अच्छा, और उसका काम कैसा चल रहा है? सब कुछ अच्छा चल रहा है उसकी लाइफ में? तुम्हें पता है वो शादी कर रहा है? क्या वो शादी कर रहा है? हाँ, वो बता रहा था कि उसके डैड ने उसके लिए लड़की ढूंढी है और थोड़े वक्त के बाद में उससे शादी कर लेगा। ओह ग्रेट, कर लेनी चाहिए वैसे भी। और तुम्हारा? मैं भी कर लूंगी। सच में कर लोगी? हाँ जिमिन, मैं सच में कर लूंगी। कर पाओगी? हाँ मैं कर लूंगी, मैंने कहा ना। जाओ जाओ, मैं कर लूंगी। शादी के नाम से तुम्हारी फटती है, क्योंकि तेयंग से दूर रहकर भी तुम आज तक उससे दूर नहीं रह पाई हो और खुद से ये कह रही हो कि तुम किसी और से शादी कर लोगी तेयंग के अलावा। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तो और क्या कहूँ मैं जिमिन, जब उसे अपनी जिंदगी जीने का हक है तो क्या मुझे नहीं है? वो अपनी लाइफ में आगे जा रहा है तो फिर मैं क्यों ना जाऊँ? तुमने कभी तेयंग को देखा है क्या? मैं उसे क्यों देखूंगी, मैंने उसे नहीं देखा। जब तुम लोग दोस्त थे तब भी तुमने एक दूसरे को नहीं देखा था? नहीं, मैंने उसे तब भी नहीं देखा था कि वो कैसा दिखता है। मुझे पता ही नहीं है एक्चुअल में वो कैसा दिखता है, और ये तक भी नहीं जानती कि वो कहाँ रहता है। ओह, तो इसका मतलब तुमने कभी तेयंग को देखा ही नहीं है? मैंने कहा ना, मैंने नहीं देखा उसे। हाँ ठीक है, वैसे तुम ये क्यों पूछ रहे हो? नहीं, बस ऐसे ही मुझे लगा कि कभी तुम्हें तेयंग मिल जाए तो। सच बात तो ये कि ना उसने मुझे कभी देखा है ना मैंने उसे कभी देखा है। ये तुम्हारी गलतफहमी है क्योंकि उसने तुम्हें नहीं देखा है। कैसे? ये तुम्हारा काम है ना शुगा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मेरी फोटोज उसे मत भेजा करो, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आती ना। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरी कोई भी इंफॉर्मेशन तुम उसे नहीं दोगे। तुमने उसे मेरी फोटो क्यों बताई? अरे फोटो जब वहाँ घूमने गए थे ना, तब हमने पिक्स क्लिक की थी, तब मैंने स्टोरी लगाई थी, तो उसने उसमें देख लिया, तो उसने मुझसे पूछा कि ये लड़की कौन है, तो मेरे मुंह से निकल गया ये कुकी है, तो बस वो ऐसे ही पूछ रहा था। अभी के अभी वो स्टोरी डिलीट करो। अरे वो तो कब की डिलीट हो गई, अभी तक थोड़ी रहेगी, मैंने हाईलाइट थोड़ी डाल रखी है। हाँ डालना भी मत, पागल कहीं का। मुझे मार्केट जाना है, कुछ काम है, शाम तक मैं आ जाऊंगी मैं। ओके ठीक है, जाओ। ए जिमिन, क्या है? मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने का बना दो। खाने का बना दो? तुम्हारी नौकर हूं मैं खाने का बना दूं? जाकर बना लो खुद ही। बना दो ना यार प्लीज, मुझे भूख लग रही है यार, मेरे को भूखा भूखा मर जाऊंगा मैं तो। हाँ तो भूखे मरना तो मर जाओ, मेरे ऊपर नहीं है, मैं क्यों बनाऊं तुम्हारे लिए कुछ? तुम मेरा काम करते हो क्या? अरे तो मैं कर दूंगा बाद में काम, अभी एक बार कुछ खाने का बना दो, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, उसके बाद में मुझे जाना भी है। हाँ तो ये बड़ा किचन, खड़े हो और जाओ। सड़ी हुई चूहिया कहीं की, ज्यादा मत बोलना समझे, मुंह तोड़ दूंगी। हाँ तोड़ के बताओ, मुंह तोड़ दूंगी। आई बड़ी, जाओ यहाँ से, दिमाग खा रहे हो। I'm so sorry, I'm really sorry, मुझे नहीं पता था कि आप I'm so sorry। It's okay। तुम्हारा नाम क्या है? क्यों, आपको मेरे नाम से क्या करना है? कुंडली निकलवानी है मेरी? नहीं, मैं तो बस ऐसे कैजुअली पूछ रहा था। मैंने कहा कि आपसे कि आप मेरा नाम ऐसे ही पूछो। जिमिन में आ गई। ओह तुम आ गई? हाँ क्या हुआ, थोड़ी अपसेट लग रही हो। क्या बताऊं मैं तुम्हें, एक लड़का था बिल्कुल पागल सा। आजकल लोगों को क्या आदत हो गई है, मतलब अच्छा खासा दिख रहा था और रिच भी था, लेकिन उसके बावजूद उसकी हरकत है वो मुझे छेड़ रहा था। तो तुमने क्या किया? अच्छा खासा सुना कर आई। अच्छा हाँ, शुगा कहाँ है? वो अंदर है। अच्छा तुम अंदर चलो, मैं आती हूँ। ओके हाँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे घर तक पहुँच गए मेरा पीछा करते करते, और मेरे दोस्त के घर में। निकलो,
से और निकलो यहाँ से, मेरे घर से बाहर निकलो। क्योंकि क्या हुआ शुगा, तुमने इसे घर के अंदर आने कैसे दिया? ये लड़का एक नंबर का छिछोरा है, तुमने इसको अंदर कैसे आने दिया? तुम जानते हो ऐसे? नहीं जानते? निकलो तुम यहाँ से, निकलो। शुगा ऐसे किसी भी अनजान इंसान को ना घर के अंदर नहीं घुसाते, समझ में आई तुम्हें? इसे निकालो यहाँ से। एक नंबर का छेड़ू इंसान है और तुमने इसे घर के अंदर बुला लिया। जाओ यहाँ से। अरे क्या हुआ? जिमिन पता नहीं क्यों गुस्सा कर रही है। नाम कैसे जानता तू मेरी दोस्त का? साले तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं। अरे रिलैक्स रिलैक्स। कुकी क्या कर रही है? पागल हो गई है क्या? तू जानती भी है ये कौन है? नहीं, मैं नहीं जानती इसे और जानना भी नहीं चाहती। इस लड़के को जानने से अच्छा तो यही, तुम्हें मैंने बताया था ना, जो लड़का जिसने मुझे छेड़ा था ये वही लड़का है। क्या इस लड़के ने तुम्हें छेड़ा? सच में इसने? पर इसकी तो शादी होने वाली है। देखा, ये लड़का अपनी वाइफ का नहीं है, तो ये किसी और का क्या हो सकता है? तुम इसे अभी के अभी घर से बाहर निकालो। कौन है ये लड़का? देखो जिमिन, हम यहाँ पे रूम शेयर करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मर्जी पड़े जैसे अपने घर में घुसा लो। अरे रिलैक्स रिलैक्स कर, पहले तो चुप हो जा और जो पानी लेकर आई हो ना इसे तू पी ले, उसके लिए मैं दूसरा ले आऊंगी। ओके रिलैक्स कर। मैं क्या कह रही हूँ, रिलैक्स कर। तू जानती नहीं है ना इसे, ये कौन है? मैं नहीं जानती इसे, क्योंकि ये तेउंग है। व्हाट? तेउंग? हाँ क्या? उसे यहाँ क्यों बुलाया तुम लोगों ने? मैंने मना किया था ना उसे यहाँ मत बुलाना। उसे उसकी शक्ल मुझे कभी नहीं देखनी थी, तुमने उसे यहाँ क्यों बुलाया? अरे हमने उसे यहाँ नहीं बुलाया, वो अपनी शादी का कार्ड देने के लिए यहाँ आया था। शादी का कार्ड? हाँ, शादी का कार्ड देने आया था। और पर शुगा ने तो कहा था कि उसने मुझे देखा है, तो फिर उसने वो सब कुछ क्यों किया जैसे कि मुझे जानता नहीं था? शायद काफी वक्त पहले देखा होगा इसलिए भूल गया होगा तेरी शक्ल। वैसे भी एक स्टोरी इंसान कितने दिन तक याद रख सकता है? और वैसे भी वो शायद अपनी लाइफ में बहुत आगे जा चुका है, वो तुझे भूल चुका है, इसलिए शायद वो तुझे नहीं इतना ध्यान रखेगा तेरे बारे में। शायद तू ठीक कह रही है। अच्छा चल अब चलते हैं अंदर। नहीं मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगी जिमिन, मुझसे नहीं होगा ये। क्योंकि चल अंदर, मैंने कहा ना मैं नहीं जा सकती जिमिन, ये मुझसे नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा। देखो जिमिन, वो मूव ऑन कर चुका, मैं जहाँ थी मैं वही हूँ, इसलिए नहीं। क्योंकि चल अंदर, मैंने तुझसे कहा ना कुछ नहीं होगा। और वैसे भी वो चुप था ना, इसका मतलब उसे तो खुद को नहीं पता कि तू कौन है। शुगा भी शायद उसे भी यही समझा रहा होगा कि आखिर तू है कौन। ठीक है, पर अगर कितना ऑकवर्ड लगेगा, मैं उसे कैसे फेस करूंगी? कुछ नहीं होगा, चल अंदर। कैसी हो? मुझे बताया अभी शुगा ने। मैं ठीक हूँ, तुम? हाँ मैं ठीक हूँ, काफी वक्त के बाद तुमसे मिलना हुआ है। मुझे नहीं पता था कि वाकई में तुम इतनी गुस्से वाली हो। मतलब 1 साल पहले भी तुमने यही किया था और आज भी फिर यही किया। मतलब शायद मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हूँ ही नहीं, क्योंकि अगर होता तो तुम्हारा मुझसे हमेशा सिर्फ झगड़ा ही नहीं होता। भले कितने ही खफा हो जाओ तुम मुझसे, मगर पास होते ही सब कुछ अच्छा लगता है। बाकी सारी कायनात लगती है झूठी सी, बस एक तेरा प्यार ही सच्चा लगता है। तुमने शायरी करना छोड़ा नहीं आज तक? नहीं, मुझे पसंद थी बस इसीलिए। अच्छी बात। एनीवेज कांग्रेचुलेशन, तुम्हारी शादी होने वाली है। हाँ, मैं उसी के लिए आया था। मुझे नहीं पता था कि तुम इनके साथ रहती हो। वैसे मैं कार्ड देने आया था, तुम आओगी ना मेरी शादी में? हाँ आऊंगी। तुम यहाँ स्पेशली कार्ड देने आए हो तो जरूर आऊंगी। देखो मैंने इस कार्ड पर तुम्हारा नाम नहीं लिखा, क्योंकि मुझे लगा कि तुम यहाँ नहीं होगी और तुम कहाँ रहती हो कि तो मुझे कभी पता ही नहीं था। तुमने आयुधि से कभी इस बारे में पता करने की जरूरत नहीं समझी? हाँ, वो उसके बाद में रोहन से भी बात होनी बंद हो गई थी, और क्योंकि मुझे पता चला था कि तुम रोहन की कजिन हो और मैं नहीं चाहता था कि, क्योंकि तुमने मुझे खुद से बात करने से मना कर दिया था, तो मैं तुम्हारी इंफॉर्मेशन भी नहीं रखना चाहता था, बस इसीलिए। अच्छा किया। तुम खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। हाँ, तुम्हें कार्ड नहीं पढ़ना क्या? मैं बाद में पढ़ लूंगी। वैसे भी शादी का कार्ड ही तो है, जब जिंदगी की किताब के पन्ने बिखरे हुए हो तो शादी का कार्ड पढ़कर मैं क्या कर लूंगी? क्या कहा? नहीं कुछ नहीं, मैं शुगा और जिमिन के साथ आ जाऊंगी तुम्हारी शादी में, और तुम्हें नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बेहतर यही होगा कि तुम अपनी फ्यूचर वाइफ, तुम्हारी वुड बी वाइफ को टाइम दो और उससे प्यार कर। हाँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। जब तुमने मुझसे दोस्ती तोड़ दी थी तो मैं उसी के सहारे जिया हूँ, और मुझे उससे कब प्यार होने लगा, और वो भी इतना प्यार कि मैं अब उसे अपना बनाना चाहता हूँ बस। अच्छी बात है। अच्छा शुगा, मैं चलता हूँ। ओके, शादी में जरूर आना। ओके। वैसे कुछ कहा? नहीं कुछ नहीं। क्योंकि क्या कर रही है तू ये? आज भी तेरे पास वक्त था, तू बता सकती थी, उसे बोल सकती थी अपने दिल की बात। नहीं कर सकती मैं ये। मैं मेरी वजह से किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती, और
मैं तेयंग का कल थी शायद। तेयंग कल तक मुझसे शायद प्यार करता था और जिसको तुम प्यार का नाम दे रही थी, जिसको मैं प्यार समझ रही थी, वो प्यार नहीं था जिमिन। अगर वो प्यार होता तो वो आज तक होता, अभी तक होता, शायद आगे भी होता, लेकिन उसे प्यार नहीं था। वो सिर्फ, शायद मैं गलत सोच रही थी, वो मुझे सिर्फ अपना दोस्त मानता था और मैंने शायद अपनी दोस्ती दूर करी ये सोचकर कि वो मुझसे शायद प्यार करने लगा है। लेकिन शायद मैं गलत थी उस वक्त। वो मुझसे प्यार नहीं करता जिमिन, और ये बात तुम जितनी जल्दी हो सके समझ जाओ, क्योंकि वो खुद कह रहा है ना कि उसको किसी से प्यार हो गया है और मेरे प्यार की उनके सामने कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मेरा प्यार एक तरफा है और एक तरफा प्यार कभी कभी सक्सेसफुल नहीं होता। ऐसा तुमसे किसने कहा? तुम मुझसे बात तो करके देखती। मैं उससे क्या कहती कि मैं उससे प्यार करती, भले वो दोनों आपस में एक दूसरे से कितना भी प्यार करते हो। मैं उनका रिश्ता तोड़ दूं, उनको हर्ट कर दूं ये सब चीजें कहकर, और शायद उसके माइंड में कभी ऐसी चीजें थी ही नहीं है। तो मैं सोच कर रहती है कि शायद तेयंग को मुझसे प्यार है, इसीलिए शायद वो मुझसे इतना चिपक रहा है। और अगर वो मुझ पर ध्यान देगा तो वो अपनी करियर पर ध्यान नहीं दे पाएगा। शायद मैं गलत समझ रही थी, मुझे नहीं पता जिमिन। पर वो अपनी लाइफ में खुश है ना, बस इतना बहुत है मेरे लिए। और वो जिस भी लड़की से शादी करे उससे उसे करने दो। और तेरी खुशियाँ, मेरी खुशियाँ तेयंग की खुशियाँ है। आप जिनसे प्यार करते हैं उनकी खुशी आपके लिए सबसे ऊपर होती है, चाहे वो आप हो या फिर कोई और तेयंग की खुशी किसी और के साथ है। तेरी ये खुशियाँ वाली बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। ये सारी चीजें छोड़ दे जिमिन। उसकी शादी की डेट क्या है? 18 फेब। 18 फेब? अच्छा, यानी कि कल। हाँ ठीक है, हम कल उसकी शादी में जाएंगे। ठीक है, शुगा को इस बारे में मत बताना, ओके? नहीं तो वो कोई ना कोई ड्रामा क्रिएट कर देगा। वो मुझे अपनी बहन मानता है और मैं नहीं चाहती कि वो इन सारी चीजों में आकर अपने दोस्त का घर बर्बाद कर दे। ठीक है, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी। थैंक यू सो मच। कुकी चले? ठीक है चलो। कुकी, ये क्या, तुमने इतने सिंपल से कपड़े क्यों पहने हैं? तुम्हारे पास इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस है तो उनमें से कुछ पहनो ना। नहीं, ये ठीक है, ज्यादा हैवी नहीं चाहिए मुझे, इसीलिए। अच्छा ठीक है, चले, लेट हो जाएंगे, अभी कैब भी करनी पड़ेगी। ठीक है चलो।好，亲爱的各位。तेयंग कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा है वो। अब तुम तीनों तेयंग के दोस्त हो ना? हाँ आंटी। हाँ, मुझे तेयंग ने बताया था कि स्पेशली कोई 3 गेस्ट आने वाले हैं जो बहुत खास है, तो स्पेशली उसने मुझे कहा कि मैं तुम तीनों को अटेंड करूं। मैं तेयंग की मॉम। ओह हेलो। तुम में से कुकी कौन है? अब मैं। ओह, ये क्या बेटा, तुमने इतनी सिंपल सी ड्रेस क्यों पहन रखी है? देखो तेयंग अगर ऐसे तुम्हें देखेगा ना तो वो बहुत गुस्सा करेगा। तुम एक काम करो, ड्रेस चेंज कर लो। नहीं आंटी, ये ठीक है, ज्यादा हैवी नहीं चाहिए मुझे, बस इसीलिए। अरे बेटा, शादी वाला दिन है, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड की शादी है, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ आउटफिट बताती हूँ, उनमें से कुछ पहन लो, ओके? अब पर आंटी, कुकी चली जाओ। अब ठीक है, हाँ, इनमें से कुछ पहन लो। अगर तुम्हें इनमें से जो पसंद आ रहा हो तुम वो पहन लो। आंटी, ये सब कुछ बहुत हैवी है और ये सारी वाइट है, और वाइट आज के दिन मैं क्यों? अरे उससे क्या फर्क पड़ता है कि वाइट है या फिर कोई सा भी कलर हो। अब देखो, मैं भी कपड़े ज्यादातर वाइट पहनती हूँ और मुझे वाइट कलर के कपड़े ज्यादा पसंद आते हैं, बस इसीलिए। वैसे ये सारी ड्रेसें तेयंग की होने वाली वाइफ की है, पर तुमने अभी कुछ अच्छा ढंग का नहीं पहन रखा है। तुम्हारा ये जो आउटफिट है वो काफी सिंपल लग रहा है, इसीलिए तुम इनमें से कुछ एक पहन लो, मैं बाद में उसके लिए दूसरा ले आऊंगी। अब आंटी, कि तेयंग की वाइफ का है, मैं इसे नहीं पहन सकती। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैंने उसे अभी तक नहीं बताया इसके बारे में कि मैं उसके लिए इतने सारे गिफ्ट लेकर आई हूँ। आंटी, पर प्लीज पहन लो बेटा, मेरी रिक्वेस्ट। अगर तेयंग तुम्हें ऐसे देखेगा इन कपड़ों में तो उसे बुरा लगेगा, वो ये सोचेगा कि तुम्हारा मन नहीं था यहाँ आने का और तुम ऐसे ही आ गई। अच्छा ठीक है। अब लग रही है ना बहुत प्यारी। थैंक यू। पर आंटी, ये काफी कुछ नहीं है, बहुत प्यारी लग रही हो और ये आउटफिट तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे लिए ही था। हाँ अच्छा, मैं नीचे जाती हूँ, ओके? तुम चल रही हो नीचे? हाँ ठीक है, मैं चलती हूँ आपके साथ। ओके चलो। उसके बाद में कुकी और जिन दोनों नीचे आते हैं और सब लोग कुकी को देख रहे होते हैं, ये समझकर कि वो ब्राइड है। वाह, तुम बहुत प्यारी लग रही हो इस ड्रेस में। मैं क्या करती, आंटी ने जबरदस्ती से पहनाया। ओह,
तुम तेऊ की होने वाली वाइफ हो ना? मैं तेऊ का अंकल से हो। नहीं, मैं तेऊ की वाइफ नहीं हूँ, मैं उसकी फ्रेंड हूँ। वो तो मेरी ड्रेस थोड़ी खराब हो गई थी, इसीलिए मुझे ये पहननी पड़ी। ओह, मुझे लगा कि तुम तेऊ की वाइफ हो, क्योंकि तुम बिल्कुल ब्राइड की तरह लग रही हो। जिमिन, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। अगर तेऊ मुझे ऐसे देखेगा तो उसे लगेगा कि मैंने जानबूझकर ये कपड़े पहने, और अगर उसकी ब्राइड ने मुझे ऐसे देखा तो उसे क्या लगेगा कि मैंने उसका स्पेशल डे उसे छीन लिया। तुमने तेऊ की ब्राइड को देखा है क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा। अगर वो तुमसे ज्यादा सुंदर हुई तो? ये तो बहुत अच्छी बात है अगर वो बहुत ज्यादा सुंदर हुई तो, ताकि लोगों की नजर मुझ पे जाएगी ही नहीं। मैं उसका स्पेशल डे आज ये खराब नहीं करना चाहती। नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। ओके, चलो आ जाओ। अब आंटी, तेऊ कहाँ है? वो ऊपर रूम में है। ओके, क्या मैं उससे एक बार मिल सकती हूँ? हाँ, जा सकती हूँ ना बेटा, चली जाओ। थैंक यू सो मच। आ जाओ अंदर। तेऊ, अब कुकी तुमने ये ड्रेस, वो एक्चुअली तुम्हारी मॉम चाहती थी कि मैं इसे पहनूं, इसीलिए। ये मॉम भी ना, ये ड्रेस मेरी वाइफ का था। हम दोनों साथ ही गए थे इस ड्रेस की शॉपिंग करने के लिए। इनफैक्ट मॉम ने बहुत सारे सरप्राइज गिफ्ट्स लिए उसके लिए। आई एम सॉरी, वो मैंने इसे पहन लिया। नो, इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम उसके लिए दूसरा ला देंगे। तुम यहाँ कुछ काम था? नहीं, वो हाँ, मतलब मुझे कुछ पूछना था। पूछो। वो तुम सच में मूव ऑन कर चुके हो क्या? किस चीज से? मतलब हमारी दोस्ती टूटी, तुम्हें उस चीज का जरा भी दर्द नहीं या दुख नहीं है क्या? दुख और दर्द हमारी दोस्ती का? हाँ कुकी, हुआ तो था, बहुत दर्द हुआ था जब तुमने मुझसे ये कहा कि तुम मुझसे दोस्ती नहीं रखना चाहती। उस वक्त मुझे बहुत दर्द हुआ था, बहुत तकलीफ भी हुई थी, मैं बहुत रोया था। मुझे उस सदमे से बाहर निकलने में करीबन 2 से 3 महीने लग गए थे। तुम्हें पता है, तुम तो चली गई थी, शायद तुम्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि तुमने तो मुझे कभी अपना दोस्त कहा ही नहीं था। मैं ही दोस्त करता था और अपनी फ्रेंड मानता था, अपनी बेस्ट फ्रेंड मानता था, लेकिन तुमने कभी मुझे अपना दोस्त कहा ही नहीं। और जब तुमसे पूछा तो तुमने मना कर दिया कि तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानती। आई एम सॉरी। वैसे ये मूव ऑन वाली बात मुझे समझ नहीं आई। अब नहीं, कुछ नहीं, बस इसी चीज से कह रही थी। मतलब इतनी सारी चीजों में तुम्हें प्यार कब हो गया फिर से? प्यार तो मुझे उससे पहले से ही था। ऑलमोस्ट 5 साल हो गए हैं मुझे उससे प्यार है। 5 साल मतलब मैं जब तुम्हारी लाइफ में आई थी तब से? हाँ, जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो उससे मुझे प्यार हो गया था। अच्छा, कैसी दिखती है वो? और उसका रूम? अरे उसका रूम क्यों, वो अभी कुछ ही देर में नीचे आ ही जाएगी, तब तुम उससे मिल लेना। स्पेशली मैं उसे तुमसे मिलवाऊंगा, बिकॉज तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। हाँ, तुमने नहीं कहा तो वो बात अलग है, लेकिन मैं फिर भी उसे तुमसे मिलवाऊंगा। नहीं तेऊ, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। मैं उस वक्त गुस्से में थी और गुस्से में मैंने वो सब कुछ कह दिया। आई एम सॉरी उस सब चीजों के लिए। मैंने तुम्हें हमेशा दिल से अपना दोस्त माना है। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे, क्योंकि तुमने हर वक्त में मेरा साथ दिया। ओह, तो फाइनली क्या मैं तुम्हारा दोस्त था? हाँ। तुमने कभी मुझसे प्यार किया था क्या? हाँ किया था, मतलब दोस्ती वाला प्यार किया था मैंने तुमसे। पहली बार मेरी लाइफ में कोई फीमेल फ्रेंड इतनी लंबे टाइम तक थी और उसने मुझसे इतनी रूडली तरीके से बात करी और मुझे इस तरह तोड़ दिया, तो मुझे बुरा लगा। लेकिन फिर मुझे खुद ही समझ में आ गया था कि शायद मैं तुम्हारे लिए दोस्त था ही नहीं, इसीलिए मैंने अपने काम पर ध्यान दिया, अपनी कंपनी पर ध्यान दिया। डैड ने मुझे अपनी कंपनी संभालने को दे दी थी, तो मैंने वो काम किया। तुमने अच्छा काम किया। अच्छा ठीक है तेऊ। हाँ डैड, बेटा नीचे बुला रहे तुम्हें, चले? ओके डैड, चलिए। चलो कुकी, नीचे चलते हैं। तुम्हें मेरी वाइफ से मिलना था ना, आओ मैं तुम्हें अपनी वाइफ से मिलवाता हूँ। हाँ तुम चलो, मैं आती हूँ। शादी का कार्ड? ये तो तेऊ की शादी का कार्ड है। क्या मैं इसे खोल कर देखूं? पर मुझे उस लड़की का नाम तक नहीं देखना। क्या मुझे इसे खोल कर देखना चाहिए? क्या करूं? मैं इसे खोलूं या फिर नहीं? शायद खोल लेना चाहिए। उसके बाद में कुकी वो कार्ड खोल कर देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसमें जो ब्राइड का नाम था वहाँ पर कुकी का नाम लिखा था। ये क्या है? मेरा नाम? क्या उसका नाम मेरे नाम जैसा है या फिर? समझ नहीं पा रही हूँ कुछ। ये सब मुझे बात करनी होगी तेऊ से इस बारे में। नहीं, मुझे उसकी वाइफ देखनी है। कौन है जो मेरे नाम जैसी है? उसके बाद में कुकी भागते हुए नीचे जाती है और वो देखती है कि आखिर नीचे उसकी ब्राइड कौन है। तुम रुको। हाँ, तुम्हारी ब्राइड कौन है? अभी आएगी, मैंने कहा ना, जब वो आएगी तब देख लेना। उसे बुलाओ, मुझे उसे देखना है। हाँ बस आ ही रही है, वो पास वाले होटल में थी, इसी वजह से। जल्दी बुलाओ उसे, मुझे उसे देखना है। अरे बाबा, इतनी क्रेविंग? रुको, आ रही है। लगता है आ गई। कहाँ है? अब पीछे घूमो जरा, तुम्हारे पीछे ही तो खड़ी है। मेरे पीछे?
ओह गॉड, प्लीज 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 प्लीज, कौन होगी वो? मुझे टर्न होना चाहिए या फिर नहीं? प्लीज कौन होगी वो? हाँ, मीट माय वाइफ किम कुकी। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारा प्यार नहीं समझूंगा? तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? किम, ये कार्ड पर जिस कुकी का नाम लिखा है वो तुम हो। मैंने वो कार्ड जानबूझकर वहाँ छोड़ दिया था ताकि तुम उसे देखो, और मैं अच्छे से जानता था तुमने अपने घर पर तो वो कार्ड नहीं देखा होगा। तुम्हारी आदत को मैं अच्छे से जानता हूँ। 4 साल तुम्हारा दोस्त रह चुका हूँ ना। शादी करोगी मुझसे? पहले तुमने मेरा प्यार नहीं समझा और मुझे डांट कर भगा दिया खुद से दूर। पर जिमिन मुझे सब कुछ बता चुकी थी। हाँ, तुमने उसे दोस्ती का वास्ता दिया, लेकिन उसने असली दोस्ती निभाई। उसने हमारा रिश्ता टूटने से बचाया। वो चाहती तो इस चीज को दबा देती और फिर शायद तुम और मैं कभी एक दूसरे से मिलते तक नहीं। मैं तो ये सोचकर रह जाता कि शायद तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन जिमिन ने मुझे सब कुछ बता दिया था। तुमने मेरे करियर के लिए मुझे छोड़ा, मुझसे अपनी फीलिंग्स छुपाई। शादी करोगी मुझसे? Will you marry me, Cookie? Yes, yes. I love you, Tim. I love you. I love you too. बस इन 5 सालों में सबसे ज्यादा दर्द तो तुमने ही सहा है ना। मुझे तो फिर भी सब कुछ पता था। मैं तो अपनी तुम्हारी खुशियों के लिए, तुम्हारे इन सपनों को पूरा करने के लिए खुद को तैयार कर रहा था। पर तुम तो इस सच से अनजान थी कि तुम कभी मेरी हो भी पाओगी या नहीं। पर कुकी, प्यार का मतलब सिर्फ देना ही नहीं होता, प्यार का मतलब पाना भी होता है। और आज मैंने तुम्हें पा लिया। I love you. मुझे उसी दिन बता दिया होता तो। तुमने मुझे इतना परेशान किया तो क्या थोड़ा परेशान मैं तुम्हें नहीं करता? तुम मुझसे यही बात करने ऊपर आई थी ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं। हाँ, मैं जान गया था, लेकिन उस वक्त भी मैंने तुम्हें इग्नोर कर दिया। 5 साल से जो लड़की मेरे दिमाग में थी, जिसे मैं प्यार करता हूँ, वो तुम ही हो। हाँ, पहले मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त मानता था, लेकिन वो दोस्ती में धीरे धीरे मुझे तुमसे कब प्यार होने लगा मुझे पता ही नहीं चला। और पागल, अब बातें ही करता रह जाएगा या शादी भी करेगा? टाइम निकल जाएगा यार। हाँ हाँ डैड। तुम खुश हो? पहले कुछ नहीं थी पर अब खुश हूँ। तुम्हें नींद आ रही है? नहीं तो फिर बस थोड़ी हेजिटेशन हो रही है। हेजिटेशन? वो भी किस बात की? तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम्हें कुछ नहीं पता। इतने इनोसेंट मत बनो। ओह, तो मतलब तुम्हें पता है? कम ऑन, मैं भी इंसान ही हूँ यार। अच्छा।